चीज़ होती है और ब्लड बैंकिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, इसके हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज दिए गए हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट टॉपिक्स बने गए हैं। ठीक है, इस बार उन्होंने टॉपिक किस सूरत में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, हम लोग सिर्फ आज इंट्रोडक्शन करेंगे, हेमाटोलॉजी क्या चीज़ होती है और ब्लड बैंकिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, हेमाटोलॉजी हमारे पास हीम जो वर्ड है ब्लड से निकला है। ठीक है, इसके अंदर हम की जाती है स्टडी ऑफ ब्लड। ठीक है, जो टोलॉजी है उसके अंदर इसकी फिजियोलॉजी आ जाती है। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन इस तरीके से कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू इंक्लूडिंग द फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ ब्लड सेल्स। क्या हम इसके अंदर ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं जो ब्लड को बना रहे हैं, और इसकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि इसका काम क्या है। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन जो होती है वो ब्लड सेल्स की सूरत में होती है, बोन मैरो के अंदर होती है। इसके ब्लड सेल्स हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं एंड प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारी इसकी बेसिक थी हेमाटोलॉजी। इसके हमारे पास आता है ब्लड बैंकिंग। ब्लड बैंकिंग हमारे पास आ जाती है, एक ऐसी फील्ड है ये जिसके अंदर कलेक्शन की जाती है किसी भी ब्लड की, डिफरेंट पर्पज़ ऑफ टेस्टिस के लिए की जाती है, उसको प्रोसेस किस तरीके से किया जा सकता है। अगर लाइट वगैरह की कमी है तो थोड़ी देर आ रही है मशीनों में, तो उसको स्टोरेज किस तरह से करना है, उसकी ट्रांसफ्यूजन किस तरह से करनी है। ठीक है, और ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कंपोनेंट किस तरह से करें, यानी कि वाइट ब्लड सेल वगैरह स्टोर करके रखे जाते हैं। किसी पेशेंट को वाइट ब्लड सेल की कमी आ गई है उसको लगाया जाते हैं। ठीक है, ये इसकी हमारे पास क्या ब्लड बैंकिंग है। द फील्ड स्पेसिफिकली डील्स द कलेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग टेस्टिंग स्टोरेज एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती हैं बेसिक हेमाटोलॉजी आ जाती है, एक हेमाटोलॉजिक डिजीज़ आ जाती है। ठीक है, एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन आती है एंड एक इम्यूनोटोलॉजी आती है। ठीक है, बेसिक हेमाटोलॉजी में उसके वही ब्लड सेल्स आते हैं जिसमें हमारे पास आता है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। उसके बाद आती है हमारे पास हेमाटोलॉजिक डिजीज़ कि इसकी सूरत में, इसके स्टडी ऑफ डिसऑर्डर में कोई कमी पेशी होती है तो हमारे पास कौन कौन सी डिजीज़ क्रिएट हो सकती हैं, जिसमें हमारे पास जो मैक्सिमम स्पेसिफिक होती हैं वो अनीमिया है एंड ल्यूकीमिया है। ठीक है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, उसमें हमारे पास आती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन आती है। ठीक है, जिसके अंदर ब्लड का डोनेशन के दौरान कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं ताकि कोई पेशेंट एलिजिबल है किसी दूसरे पेशेंट को ब्लड देने के या नहीं, वो सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसमें आती है इम्यूनोहेमाटोलॉजी। इसमें आती है हमारे पास इम्यून एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लड, हमारी इम्यून के मुतालिक इसकी स्टडी होती है। ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, हमारा इम्यून क्या सही तरीके से काम कर रहा है, उसके ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के काम करने का अंदाज़ ठीक है या नहीं है, ये सब चीज़ें हमारे पास किस में आती हैं, हेमाटोलॉजी में आती हैं। ठीक है, हेमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग में आती हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हेमाटोलॉजी पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा ब्लड बैंकिंग पढ़ा। उसमें हमने पढ़ी सब्जेक्ट्स ऑफ हेमाटोलॉजी। इसके अंदर बेसिक हेमाटोलॉजी है, हेमाटोलॉजिक डिजीज़ है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन साइंस है एंड इम्यूनो हेमाटोलॉजी वगैरह आती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो वगैरह अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हेमाटोलॉजी के मुतालिक या ब्लड बैंकिंग के मुतालिक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ब्लड सर्कुलेशन के मुतालिक इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में आपको कुछ बताएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।